अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद रिजवान हैदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। अच्छा जी, अभी तक हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इवेंट किसे कहते हैं। फिर हमने इवेंट की टाइप्स पढ़ी थी, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। मॉनेटरी इवेंट्स को हमने डिस्कस किया था कि जिसमें कोई पैसा इन्वॉल्व होता है, दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी इवेंट्स। उसकी हमने एग्जांपल्स भी देखी थी। ठीक है, आज हम लोग बात करने लगे हैं ट्रांजैक्शन की। तो ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या चीज़ है? बहुत सारे जो मॉनेटरी इवेंट्स होते हैं वो, उनमें से कुछ मॉनेटरी इवेंट्स जो हैं वो हमारे कारोबार से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। लेकिन कुछ मॉनेटरी इवेंट्स जो हैं वो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब मॉनेटरी इवेंट में मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको पिछला थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो कम से कम इसमें ही आपका कोई लिंक बन जाए, आपको अच्छी तरह बात समझ आ जाए। मॉनेटरी इवेंट की एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग घर की कोई शॉपिंग करते हैं। ठीक है, या हम लोग ग्रॉसरी खरीद के लाते हैं, पैसे लगते हैं उसमें, पैसे तो लगते हैं। ठीक है, अगर विंडो शॉपिंग नहीं की तो, अगर शॉपिंग वाकई की है, कोई चीज़ खरीद के लाए हैं घर के लिए, कोई कपड़े, कोई जूते, कुछ भी खरीद के लाए हैं, पैसे लगे। तो ये दोनों इवेंट्स जो है, ग्रॉसरी खरीदना और कोई घर के कुछ शॉपिंग शॉपिंग करना, ये सारे दोनों इवेंट्स जो है ये कौन से हो गए? मॉनेटरी इवेंट्स। क्लियर होगी बात? अच्छा, गुड्स खरीदना, कारोबार में लेके आना, ये भी एक मॉनेटरी इवेंट है, इसमें भी पैसे लगे। बिल्डिंग खरीदना कारोबार के लिए, ये भी एक मॉनेटरी इवेंट है। 4 इवेंट हो गए। शॉपिंग की, मॉनेटरी इवेंट। ग्रॉसरी खरीदी घर के लिए, मॉनेटरी इवेंट। हमने कार खरीदी, बिल्डिंग खरीदी है, वो भी मॉनेटरी इवेंट। हमने गुड्स खरीदी हैं, वो भी मॉनेटरी इवेंट। इन 4 इवेंट्स में से 2 इवेंट ऐसे हैं जो कि हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, और 2 इवेंट ऐसे हैं जो कि हमारे कारोबार से रिलेटेड है। बिल्डिंग खरीदना और गुड्स खरीदना, ये दोनों चीजें हमने कारोबार के लिए खरीदी। ओके, तो ये हो गए 2 मॉनेटरी इवेंट कारोबार से रिलेटेड, और 2 मॉनेटरी इवेंट जो है वो हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, यानी कि शॉपिंग और ग्रोसरी। क्लियर होगी बात? अच्छा, आप जरा सोचें, अकाउंटिंग के बारे में हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग कारोबार की जुबान है, यानी कि अकाउंटिंग में जो चीजें हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो कारोबार से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, आप जरा सोचें कि ये जो 4 इवेंट्स मैंने आपको बताए, इनमें से 2 इवेंट्स ऐसे हैं जो कि कारोबार से रिलेटेड है। लिहाजा ये जो 2 इवेंट्स हैं, बिल्डिंग खरीदना और गुड्स खरीदना, ये दोनों इवेंट्स को कारोबार के अकाउंट्स में या कारोबार के खातों में इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, लेकिन जो शॉपिंग की हमने घर की, या जो हमने अपने ग्रॉसरी वगैरह खरीदी है, वो तो घर की है, वो तो हमारी कारोबार के खातों में तो नहीं रिकॉर्ड होगी। कारोबार के अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड नहीं होगी। क्लियर होगी बात? यानी कि मॉनेटरी इवेंट भी 2 तरह के होंगे, कारोबार से रिलेटेड और कारोबार से रिलेटेड जो नहीं होते। क्लियर होगी? अब आते हैं ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। ट्रांजैक्शन हम लोग बहुत ज्यादा दफा लफ्ज इस्तेमाल करने वाले हैं, ये हमारी अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा दफा लफ्ज इस्तेमाल होगा, इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए। तो इसकी हमने आगे आगे टाइप्स भी कुछ पढ़नी है, इसलिए हमने ये बहुत पीछे जाके इवेंट और फिर मॉनेटरी इवेंट, फिर नॉन मॉनेटरी इवेंट, ये सारा पिछला नॉलेज इकट्ठा करके तो अब हम लोग ट्रांजैक्शन पे आए ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी तो हम आगे कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और पेपर ट्रांजैक्शन और इसकी टाइप्स और आगे हम लोग चल सकते हैं। तो इसको जरा ध्यान से समझो, इधर देखो। ट्रांजैक्शन में डेफिनेशन है इसकी, ऑल दी मॉनेटरी इवेंट्स। सबसे पहले जिन इवेंट्स की हम बात करने लगे हैं वो कौन से होने चाहिए? मॉनेटरी इवेंट्स। तमाम मॉनेटरी इवेंट्स दैट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये अहम चीज है। ठीक है, यानी कि वो तमाम मॉनेटरी इवेंट्स जो कि कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करते हैं। कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी जाती घर की फाइनेंशियल पोजीशन की बात नहीं हो रही। ठीक है, कारोबार की माली हालत को जो तब्दील करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब माली हालत। तो तमाम मॉनेटरी इवेंट्स जो कि कारोबार की माली हालत को तब्दील करें एंड मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि लाजमी तौर पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाएं, वो तमाम इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सादा लफ्जों में समझते हैं। मॉनेटरी इवेंट जो कि कारोबार से रिलेटेड हो, कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन, माली हालत को तब्दील करें और उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कारोबार की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाए, वो तमाम मॉनेटरी इवेंट्स को अब हम क्या नाम दे देंगे? ट्रांजैक्शन। नाम चेंज हो गया? याद है एक पिछले लेक्चर में भी नाम चेंज हुआ था, कौन सा लेक्चर याद है? बिल्कुल, गुड्स वाला। जब हम लोग गुड्स खरीद के लाते हैं तो जब हम उनको खरीद रहे होते हैं तो गुड्स कह रहे होते हैं, लेकिन जब कारोबार में लेके आते हैं तो उनको जब रिकॉर्ड करते हैं तो गुड्स के नाम से रिकॉर्ड नहीं करते, उनका नाम क्या रख देते हैं? परचेजेस। वेरी गुड। ठीक है,
बिल्कुल उसी तरह जैसे गुड्स का कारोबार में आके नाम परचेजेस हो गया था, सेम उसी तरह मॉनेटरी इवेंट्स जो होते हैं जो कि कारोबार से रिलेटेड हो, कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहे हैं और कारोबार की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं, अब हम उनको मॉनेटरी इवेंट्स नहीं कहेंगे, अब हम उनको नाम क्या देंगे, ट्रांजैक्शन का। अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन क्या आती है, कंफ्यूजन आती है कि ये जो फाइनेंशियल पोजीशन का चेंज है ये इसका क्या मतलब है, कैसे पता चलेगा कि कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही, कैसे पता चलेगा। मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखता हूँ, आप दोनों एग्जांपल्स को सुने और सुनने के बाद आप फैसला करेंगे कि दोनों एग्जांपल्स में से कौन सा इवेंट कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहा है और कौन सा इवेंट कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। पहला इवेंट, पहला मॉनेटरी इवेंट नंबर 1 है जी, गुड्स खरीदी है हमने नकद 10,000 रुपए की। अब बताएं, ये तो 10,000 रुपए की जो हमने गुड्स खरीदी है, ये वाला जो मॉनेटरी इवेंट है, ये मॉनेटरी इवेंट कारोबार की माली हालत को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। अपने जहन में इसका आंसर सोचें, यस और नो। दूसरी एग्जांपल सुनिए, हमने फिर गुड्स खरीदी, लेकिन अब की बार हमने गुड्स खरीदी है उधार, हमने उधार गुड्स खरीदी, गुड्स खरीद के लिए हैं लेकिन पैसे देने हैं 15 दिन के बाद। क्लियर होगी बात। ये भी एक मॉनेटरी इवेंट है, हमने इस दफा गुड्स खरीदी है 15,000 रुपए की और हमने पैसे भी देने हैं 15 दिन के बाद। क्लियर होगी बात। अब ये भी एक मॉनेटरी इवेंट है। अब ये बताएं कि ये जो दूसरा मॉनेटरी इवेंट है इसने कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज की है या नहीं, यस और नो, सोच लिया। ओके, तो जनाब ये जो दोनों इवेंट्स हैं इन दोनों ने कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज किया है। ये दोनों की दोनों मॉनेटरी इवेंट्स ट्रांजैक्शन कहलाएंगी। अब कुछ लोगों का आंसर ठीक हो गया होंगे, दोनों के लिए यस, लेकिन कुछ लोगों का गलत भी हुआ। कुछ लोग सोच रहे हो कि जब उधार चीजें लेके आए, पैसे तो दिए नहीं, कारोबार से कोई पैसा तो बाहर गया नहीं, सिर्फ गुड्स ही आई हैं, पैसे तो दिए नहीं, तो ये कैसे फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेंज होगी भाई। अब समझें कि फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज का मतलब क्या है। कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज का मतलब है कारोबार की ये जो 5 चीजें मैंने आपके सामने यहां पर लिखी हुई हैं, इनको कहा जाता है 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। इनको हम आने वाले लेक्चर्स में बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनकी तारीफें पढ़ेंगे, इनकी एग्जांपल्स करेंगे, बड़ी डिटेल में करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग इसका सिर्फ तर्जुमा देख लें और इनके सिर्फ नाम देख लें। अगर तो कारोबार के एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, लायबिलिटीज, कैपिटल, अगर कारोबार की इन 5 चीजों में से किसी एक चीज में भी कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है, कोई भी चेंज आ रहा है, तो हम कहते हैं कि कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया। ठीक है, अब देखें, मैंने आपके सामने 2 मिसालें रखी। पहली मिसाल क्या थी कि हमने गुड्स खरीदी और पैसे दिए, कैश उस वक्त दे दिए। अब जब कैश दे दिया तो हमारे बिजनेस से कैश आउट हुआ, कैश गया, तो कैश आउट होने से कैश जो होता है वो हमारे कारोबार का एसेट होता है, असासा होता है। कुछ जिन लोगों को नहीं पता, घबराना नहीं है, आगे जाके हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब एसेट्स को, तो तब वहां पर इसकी डेफिनेशन भी करेंगे, फिर आपको बताऊंगा भी कि ये कैश जो होता है ये कैसे एसेट होता है। ठीक है, फिलहाल आप यही ध्यान रखें कि कैश हमारा कारोबार का एसेट होता है, असासा है, उर्दू में असासा, इंग्लिश में एसेट्स। ओके, अब कैश चला गया तो कैश के जाने से क्या होगा, हमारे एसेट में कमी हुई, गुड्स भी आ रही हैं। ठीक है, गुड्स भी आने से वो भी हमारे एक्सपेंसेस में फॉल करती हैं, लेकिन वो कैसे फॉल करती हैं वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ चेंज तो आया, इन दोनों में चेंज तो आया। ठीक है, दोनों का चेंज ना भी समझ आए कोई बात नहीं, इसका तो पता चल गया ना, कैश तो जा रहा है ना, कैश के जाने से तो एसेट में कमी हो रही है, हमारे कारोबार का एक एसेट थोड़ा कम हो रहा है कैश जाने से, तो इसका मतलब है कि कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया है। दूसरा जो एलिमेंट है उसका नाम है एक्सपेंसेस। अगर आपके कारोबार के खर्चे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो जिस मॉनेटरी इवेंट की वजह से कारोबार के एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, इसका मतलब है कि वो मॉनेटरी इवेंट भी ट्रांजैक्शन कहलाएगा। तीसरी चीज है रेवेन्यूज। रेवेन्यूज को उर्दू में कहते हैं आमदनी, इनकम। ठीक है, अच्छा, अगर कोई ऐसा मॉनेटरी इवेंट है जिसके वजह से आपके कारोबार की आमदनी में यानी कि रेवेन्यूज में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, इसका मतलब है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन कारोबार की चेंज हो रही है, लिहाजा ये जो इवेंट होगा ये भी ट्रांजैक्शन कहलाएगा।
चौथे नंबर पे देखें लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कहते हैं कारोबार के कर्जे, कर्जाजात या जिम्मेदारियां। इसकी भी तफसील आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है, कोई ऐसा मॉनेटरी इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आपके कारोबार के कर्जे बढ़ गए हैं या कारोबार के कर्जे कम हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि वो मॉनेटरी इवेंट भी आपके कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वो मॉनेटरी इवेंट भी क्या कहलाएगा? ट्रांजैक्शन। पांचवें नंबर पे है कैपिटल, यानी कि सरमाया। जो कारोबार के ऑनर्स कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल। अच्छा, कोई ऐसा मॉनेटरी इवेंट जिसकी वजह से कारोबार का कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उस वो मॉनेटरी इवेंट भी आपके कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहा है। इसका मतलब है वो मॉनेटरी इवेंट भी हमारी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में फॉल करेगा। क्लियर होगी बात? तो मतलब यहां तक हमें यह समझ आया कि वो तमाम मॉनेटरी इवेंट्स जो कारोबार की इन 5 चीजों में से किसी एक को भी कम ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मॉनेटरी इवेंट आपके कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, लिहाजा वो मॉनेटरी इवेंट्स आपके कारोबार की इस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन की रूप में वो ट्रांजैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखें। कोई मॉनेटरी इवेंट ऐसे भी होते हैं जो एक से ज्यादा एलिमेंट्स को चेंज कर रहे होते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं। कुछ मॉनेटरी इवेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ किसी एक को कर रहे हैं, लेकिन जब भी इन पांचों में से किसी एक, दो, तीन, चार या पांचों की पांचों में जब भी इजाफा या कमी होगी, तो आप समझ जाए कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, और उस मॉनेटरी इवेंट को जिसकी वजह से ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है और उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप समझ जाए कि वो मॉनेटरी इवेंट जो है वो ट्रांजैक्शन है, उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहेंगे। क्लियर होगी बात? बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया कि ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, मैं वहां पर आपको आंसर कर दूंगा। अदरवाइज आप अगर कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुई, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हुए, तो मैं उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना के भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। कोई भी सवाल हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाएं, और ये जो लेक्चर्स हैं इनको आप अपने दूसरे जो आईकॉम के या बीकॉम के या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें, या अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि पीपीएससी या एफपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। शेयर करने के कोई चार्जेस नहीं होते। मैंने पहले भी आपको कहा था कि कोई चीज़ अगर आपको अगर अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो उसको कम से कम लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि किसी का इसमें भला हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो।